मिस्र के काहिरा ही गए थे, मस्जिद में गए थे, टोपी पहने थे। अगर हम लोग अगर किसी मस्जिद में चले गए, अगर टोपी पहन ली तो तमाम भाजपा के आंदोलन चिलचिलाने लगते हैं। पंकज जी, मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी। मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है। अगर मतलब कार्रवाई की गारंटी। मोदी मतलब सभी भ्रष्टाचारियों को माफ कर देना। अंग्रेजों की नियति थी पहले, अंग्रेजों का कहना था कि फूट डालो राज करो, और मोदी जी का कहना है फूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। तो कह रहे हैं कि अब विपक्ष जाएगा, राजनीति करेगा, वहाँ जाके ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब आप 60 दिन तक नहीं जाओगे, जब देश जल रहा है और आप देश में जा ही नहीं रहे, वहाँ के लोगों से कुछ हालचाल ही नहीं पूछ रहे, तो क्या करे विपक्ष? चलने दे मणिपुर को, वहाँ हाल समाचार भी ना पूछे, लोगों से शांति की अपील न करें। आपको सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए, बीरेन सिंह को, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मिलिट्री के हवाले पूरे मणिपुर को कर देना चाहिए, मणिपुर में शांति बहाल करना चाहिए। और पुलिस वाले धमका रहे हैं। बोलिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा गुंडा राज है कि एक FIR तक दर्ज नहीं हो रहा है दलितों को। नहीं, हम लोग रोटी खाते, आप लोग नहीं खाते ना रोटी, आप गोबर को चमन समझ के खाते, नहीं तो आप बोलते। आपको शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी नजर नहीं आता। अरे भाई सुनो ना, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण खाता है। अरे सुनो भाई, अरे भाई साफ खा रहे हो आप, हरे रंग की चटनी समझ के चाटे जा रहे हो। सुन लो पहले बात, अरे बताओ ना, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है या नहीं है? फिर वही बात, स्टिक लेते हुए पैसा लेन देन नहीं दिखाया, माने दूसरे का आपको दिख जाता है और अपना नहीं दिखता है। पैसे का लेन देन साफ साफ दिखाया गया था। जब अगर होने की बात होती है तो जब TMC में शुभेंदु अधिकारी थे तब क्यों आप आरोप लगा रहे थे? तो आरोप सिद्ध होने देते। अभी बीजेपी में आ गया तो साफ हो गए, बचपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से पाक साफ निकाल लो। वाह अरे वाह, आप बातें नहीं कर रहे कि बैंक डूब क्यों गया, रेलवे का किराया इतना बढ़ गया, इतनी महंगाई बढ़ गई। क्लीन रहता है, पहले गंदा रहता था। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कितनी ट्रेनों में भीड़ें आती है, बद से बदतर स्थिति हो गई। मैं बराबर जाता, आप भी गई होंगी, आपको भी याद होगा। पंकज जी, प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से वापस आए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश गए, वहाँ कह रहे सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का मतलब भाजपा। भ्रष्टाचार अगर आपको देखना है, जिस शुभेंदु अधिकारी पर स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पैसों का लेन देन करते हुए देखा गया था, जो शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा का महाअभियुक्त था, उसको नेता प्रतिपक्ष किसने बनाया? ये जवाब दें मोदी जी। और मोदी जी ये जवाब दें, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जब वो कांग्रेस में थे तो जल से जुड़े हुए मामले और शारदा नारदा की बात करते थे, यही भाजपा के लोग। कानून का मोदी जी ने कहा है, डंडा चल रहा है, मुख्यमंत्री बना देना। अरे डंडा यही चलाना हुआ कि एक भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, जिसके यहाँ CBI ED इनकम टैक्स की रेड पड़ती हो। तो ये बताएं ना देश को, क्यों नहीं बता रहे? दूसरी बात, जिन तेलुगु देशम के 5 सांसदों को उन्होंने लगातार ED CBI सब, अब उसके बाद देखिए वो सांसद कहाँ है, इस्लाम नाम का विधायक कहाँ है, और ये तुष्टीकरण की बात कह रहे हैं, और तुष्टीकरण की जो चर्चा ये कर रहे हैं, तो ये तुष्टीकरण पर स्पष्ट दें कि मिस्र के काहिरा ही गए थे, मस्जिद में गए थे, टोपी पहने थे। अगर हम लोग अगर किसी मस्जिद में चले गए, अगर टोपी पहन ली तो तमाम भाजपा के आंदोलन चिलचिलाने लगते हैं। पंकज जी, मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी। मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है। अगर मतलब कार्रवाई की गारंटी। मोदी मतलब सभी भ्रष्टाचारियों को माफ कर देना। अंग्रेजों की नियति थी पहले, अंग्रेजों का कहना था कि फूट डालो राज करो, और मोदी जी का कहना है फूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी और विपक्ष मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। ये कौन सी कार्रवाई है येदियुरप्पा बंधुओं पर? ये कौन सी कार्रवाई हो रही है बताओ ना आप? हेमंत बिश्व शर्मा पर, नारायण राणे पर, तो फिर एकनाथ शिंदे, भावना गवली, तमाम वो ड्रग्स का रैकेट का, मोरबी की घटना, राजौद में लट्ठा कांड, जहरीली शराब कांड, क्या है ये सब? तो भ्रष्टाचारी तो है। विपक्ष मतलब घोटाले की गारंटी। अरे भाई देखिए, बिहार में जब राजद में सम्राट चौधरी होते थे तो 10 तरह का आरोप लगाते थे। उसी सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में अपना कोई नेता नहीं है जिसको ये प्रदेश अध्यक्ष भी का दायित्व दे सकते हैं। उस सम्राट चौधरी को लाए जिसको ये अयोग्य कहते थे, तो आज ये योग्य कैसे हो गया? बता दीजिए। कह तो रहे हैं जो पहले एक दूसरे को गाली देते थे अब एक साथ हो गए। तो यही तो, अरे भाई सुन तो लो, शुभेंदु अधिकारी को कितना गाली देते थे, अब रिश्तेदार बना लिए। हेमंत बिश्व शर्मा को कितना गाली देते थे, एकनाथ शिंदे, भावना गवली को कितना गाली देते थे, आप बताओ ना। नारायण राणे को कितना गाली देते थे,
परिवारवाद पे भी तो मोदी जी ने चर्चा की है ना। हाँ। कहा है अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो गांधी परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अगर सपा को वोट देंगे तो यादव परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अखिलेश यादव आप को। सबका परिवारवाद छोड़िए पहले। हाँ। पहले भाजपा का परिवारवाद सुनिए आप। परिवारवाद नहीं है भाजपा। अरे को भाई वोट सुन तो देंगे लीजिए। मतलब अपने बच्चों को अरे आगे भाई बढ़ाएंगे। सुन तो लीजिए, BS येदियुरप्पा का बेटा हाँ कौन है? हाँ BY राघवेंद्र। हाँ यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा। हाँ प्रमोद महाजन की बेटी पंकजा महाजन। हाँ। PK धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर, जो अभी खेल मंत्री भी है। भाजपा को वोट अरे देंगे सुन तो तो लो, आगे अरे सुन ही नहीं रहे। बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे। मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, बिलबिला क्यों रहे? आप तो ऐसे बिलबिला रही हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। अरे भाई, हाँ। हिमाचल के बड़े नेता थे भाजपा के, उनके बेटा है अनुराग ठाकुर हाँ। और सगे बेटा है। कभी ये नहीं कह देना कि सौतेला बेटा है। हाँ। हाँ, और उनके ही भाई अरुण हाँ। धूमल जो है हाँ। वो BCCI में ट्रेजरर हैं। हाँ। और तो और मैं आपको बता दूं, हाँ। विजय गोयल के पिताजी हाँ। भाजपा के बड़े नेता थे। हाँ। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी हाँ। जी फडणवीस भी भाजपा के बड़े नेता हुए। हाँ। मेनका गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी। हाँ। विजय राजे की बेटी हैं वसुंधरा राजे। हाँ। और वसुंधरा राजे की बेटे हैं दुष्यंत सिंह। हाँ। तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। राजनाथ सिंह के सौतेले बेटा नहीं है पंकज। अरे भाई सुन रहे हैं यार, सुन तो लो। अरे सुन रहे बात, आपको दूसरी जगह दिख रहा। अपने थाली की घी नहीं दिख रही, दूसरे की थाली की घी दिख रही। पंकज सिंह के सौतेले बेटा, पंकज सिंह सौतेले बेटा नहीं है राजनाथ सिंह के, सगे बेटे हैं। दूसरी बात, रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, पीयूष गोयल के पिताजी भी, पीयूष गोयल जी कोई अपने पिता के सौतेले बेटा नहीं है। उनके पिताजी भी भाजपा के बड़े नेता हैं। तो आप बताइए ना। लेकिन पार्टी तो नहीं चला रहे ना, वो तो पार्टी तो नहीं चला रहे ना। अब गजब। अखिलेश यादव की बात कर लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय, हाँ। बाप कहता है पोहा खिला के आदमी को जानिए पहचानिए। हाँ। अब बेटा बैठ से पहचानता है। हाँ। तो आपको नहीं मालूम है? हाँ। आप जब देखेंगे हाँ। कितना कम समय है। कल्याण सिंह का बेटा, हाँ। कल्याण सिंह का पोता, सब नेता है। परिवारवाद अरे तो भाई है तो ना। परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस अच्छा, में भी मैंने परिवारवाद है। आपके कहने का मतलब है ये जितने बच्चों के नाम हमने गिनाए हैं, हाँ। ये इनके सगे बेटा नहीं है। लेकिन वो अरे भाई सुना, अरे भाई आपके कहने का मतलब अपना बेटा नहीं है, दूसरे का बेटा ले लिए, ये हाईजैक कर लिए। अरे बेशर्मो, यही सत्ता के दलाली में आप लोगों का दिन जाता है। हाँ। अरे इनके सगे बेटे हैं भाई। हाँ। वसुंधरा राजे की माँ भी भाजपा की नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं के परिवार से आते हैं। हाँ। इससे बड़ा परिवारवाद क्या खोजोगे? पहले तो कांग्रेस में थे ना ज्योतिरादित्य सिंधिया। वसुंधरा राजे, हाँ। दुष्यंत सिंह, हम्म। विजय राजे की बेटी है वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे के बेटे हैं आपको केवल दुष्यंत BJP सिंह। में अरे भाई परिवारवाद सुन दिख रहे रहा हैं, है और पार्टियों में नहीं दिख रहा है। मोदी जी को क्या दिख रहा है? हाँ। और पुलिस वाले धमका रहे हैं। बोलिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा गुंडा राज है हाँ। कि एक FIR तक दर्ज नहीं हो रहा है दलितों को। तो आप नहीं बता रहे मोदी जी तो बोल रहे जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। जो क्या खाते हो आप? हाँ। उन्होंने अभी कहा 2 दिन जो आप पहले, खाते नोएडा हैं। में ही। नहीं, हम लोग रोटी खाते, आप लोग नहीं खाते ना रोटी। आप गोबर को चमन समझ के खाते, नहीं तो आप बोलते। आपको शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी नजर नहीं आता। अरे भाई सुनो ना, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण खाता है। आप गोबर खाते इसलिए शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? ईमानदारी बताओ आप। अरे भाई अरे सुनो भाई, अरे भाई साफ खा रहे हो आप, हरे रंग की चटनी समझ के चाटे जा रहे हो। सुन लो पहले बात। अरे बताओ ना, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है या नहीं है? अरे अभी दोस्त साबित दो- फिर वही नहीं बात, हुआ। स्टिंग लेते हुए पैसा लेन देन नहीं दिखाया। मैंने दूसरे का आपको दिख जाता है और अपना नहीं दिखता है। जब कोर्ट करेगी तब फिर वही बात, आपकी है दोस्ती। आप होने ही नहीं दोगे ना कोर्ट से। फिर हाँ। नहीं होने दोगे। हाँ। पैसे का लेन देन साफ साफ दिखाया गया था। हाँ। जब अगर होने की बात होती है तो जब TMC में शुभेंदु अधिकारी थे तब क्यों आप आरोप लगा रहे थे? तो आरोप सिद्ध होने भ्रष्टाचारी देते। थे ना। अभी बीजेपी में आ गए तो साफ हो गए। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से पाक साफ निकाल लो। हाँ। वाह रे वाह। तो मोदी जी तो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, कहा है उन्होंने? कहाँ से लड़ रहे हैं? कहाँ से लग रहा? फिर CBI ED जा रही है, जब आपको से- नजर नहीं आ रही। अभी काला धन वाला सूची था, भ्रष्टाचार से अगर लड़ रहे होते तो काला धन हाँ। कैसे बढ़ गया? हाँ। 3.12 गुना ज्यादा हो गया। तो आप उस पर बातें नहीं कर रहे। आप बातें नहीं कर रहे कि बैंक डूब क्यों गया, हाँ। रेलवे के किराया इतना बढ़ गया, इतनी महंगाई बढ़ गई, तो फिर सुविधाएं सरकारी भी तो बढ़ गई ना, क्या रेलवे बढ़ की गई? किराए की बात कर रहे हैं। अब रेलवे में क्या मिलता है? खाना सुविधाएं बढ़ गई। सुविधा में क्या मिलता है? कितना क्लीन रहता है, पहले गंदा रहता था, अभी एकदम शर्म clean रहता शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कितनी ट्रेनों में भीड़ आती है, अभी गए हैं बद से बदतर स्थिति हो गई। गए हैं मैं बराबर जाता, आप भी गई होंगी, आपको भी याद होगा। तभी तो बता आपको रही हूँ, clean आपको रहती है भारत माँ के इस मिट्टी का वास्ता, सच सच बोल लीजिए, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, आप एकदम फैक्ट बताओ कि ट्रेनें कितनी कम हो गई। हाँ। आप बगल में DTC देख लो, देश की राजधानी में DTC की बसें नहीं है। कितना स्वच्छ। बारिश अरे भाई, होती है, अरे सुन तो लो, पानी गिरता अरे है, सुन तो लो। आप पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप भाजपा IT सेल के दलाली कर रहे।
आपको न दिख रहा? सवाल अरे भाई दलाली नहीं तो क्या है? आपको शुभेंदु अधिकारी नहीं दिख रहा, आपको एकनाथ शिंदे नहीं दिख रहा, आपको भावना गवली नहीं दिख रही, आपको नारायण राणे ना दिख रहा, आपको हेमंत बिश्व शर्मा ना दिख रहा, आपको फिर वही बात। आपको ये नहीं दिख रहा कि चल रही है, जांच चल रही है। पंकज जी आपको ये नहीं नजर आ रहा कि ट्रेन से पानी गिर रहा था? आपको ये नजर नहीं आ रहा कि पुल टूट रहे हैं बरसात से? आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? ट्रेन से पानी कहाँ गिर रहा आपको बस था? मोदी कहाँ गिर रहा था? की आपको कहाँ दिखा ट्रेन से पानी गिरते हुए? कहाँ गिर रहा था बता दो। वंदे भारत में। वंदे भारत किसने उद्घाटन किया? हाँ। हे, वंदे भारत ट्रेन किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ। और 64 करोड़ रुपए का पूरा वंदे भारत ट्रेन है। 8 करोड़ का एक बोगी है। अगर बारिश के पानी से भैंस के टकराने से भैंस को कुछ नहीं होता है, वंदे भारत ट्रेन डैमेज हो जाता है। तो ये सवाल भाजपा के लोगों से आपको पूछना चाहिए। मुद्दे नजर नहीं आते ना, आपको केवल मोदी जी के खिलाफ बोलना है। वंदे भारत ट्रेन किसने उद्घाटन किया? मुद्दे नजर नहीं आते अरे ना तो भाई किसने किया उद्घाटन? मोदी जी ने किया। तो गलती किसकी है? करप्शन कौन करेगा? हाँ, तो गलती मोदी जी की थोड़ी ना है। अरे कैसे नहीं है? गलती तो उसकी अरे है। वाह, अरे वाह। अभी मोदी जी आते ही जेपी नड्डा जी को पूछा भारत में क्या चल रहा है, मणिपुर का हाई लेवल मीटिंग चल रही है। क्या पूछा? कि भारत में में क्या देश चल में रहा क्या चल रहा है? जेपी नड्डा से पूछा है मोदी जी। प्रधानमंत्री कहाँ से आए? गुफा में से आएगा? अमेरिका है अमेरिका विदेशी दौरे से। तो वहाँ टीवी भी ना चल रहा था? अरे अरे प्रधानमंत्री, अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के हालात के लगता है मणिपुर की घटना ना मालूम प्रधानमंत्री को? हाई लेवल मीटिंग चल रही है। तो प्रधानमंत्री जी को मणिपुर भेज दो ना कम से कम। हाँ। जाए वहाँ मणिपुर के लोगों से डायमंड देखें। की रिंग देने गए थे ना, हैं? डायमंड की रिंग देने गए थे ना गिफ्ट में। मणिपुर में ने राशन पहुँचाने ना जाना, मणिपुर के लोगों से हालचाल पूछने ना जाना। मणिपुर चल रहा है, 2 महीने से अधिक हो गए, प्रधानमंत्री सुध तक नहीं ले रहे। अमित शाह तो ले रहे हैं ना, अमित शाह गए हैं ना। आप लोग यही भांड की तरह भैं 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 सुने। अरे भाई, अरे भाई बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते। आप लोग पत्रकारों का काम इतना गिर गया है कि 24 घंटा भैं भैं करते हैं। अरे जाइए मणिपुर में शांति की अपील कीजिए, मणिपुर के लोगों से संवाद कीजिए और जिस कारण मणिपुर में दंगे हुए हैं उस कारण को खत्म कीजिए। तभी तो कह रहे हैं कि अब विपक्ष जाएगा, राजनीति करेगा, वहाँ जाके ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब आप 60 दिन तक नहीं जाओगे, हाँ। जब देश जल रहा है और आप देश में जा ही नहीं रहे, वहाँ के लोगों से कुछ हालचाल ही नहीं पूछ रहे, तो क्या करे विपक्ष? जलने दें मणिपुर को? वहाँ हाल समाचार भी ना पूछे, लोगों से शांति की अपील ना करें। आपको सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए, बीरेन सिंह को, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मिलिट्री के हवाले पूरे मणिपुर को कर देना चाहिए, मणिपुर में शांति बहाल करना चाहिए।